देश में 70,000 युवाओं को नौकरी की सौगात। देहरादून में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने रोजगार मेले में 148 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, रोजगार मेला हमारी सरकार की नई पहचान बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस को बतवाया महात्मा गांधी का हत्यारा। कहा, आजादी के दिन ही कांग्रेस ने महात्मा गांधी की कर दी हत्या। कांग्रेस विधायक मदन मिश्र ने खोला प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा। कहा, प्रभारी ने पार्टी को पहुंचवाया नुकसान। जल्द नए प्रभारी की नियुक्ति करेगा हाईकमान। लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में 15 जून को हुए महापंचायत। डीआईजी गढ़वाल ने कहा, कानून का उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने नहीं दी है महापंचायत की अनुमति। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबरों की ओर, जहां नाथूराम गोडसे को देशभक्त बतवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के निशाने पर वो आ गए हैं। आपको बता दें कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर नाटक कर रही है। सत्यता यह है कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेस ही है। देश की आजादी के दिन ही कांग्रेस ने गांधी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने सब चीजों को त्याग दिया। दर्द तो कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का। क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई है तो कांग्रेस है। देश की आज़ादी के बाद ही, या मैं कहूँ को आज़ादी के दिन ही उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि जो कांग्रेस थी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, एक वो मंच था, कोई वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस पर सभी लोग, विचारधाराओं के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े और देश की आज़ादी प्राप्त हो गई। इसलिए अब कांग्रेस के नाम का दुरुपयोग होने की संभावना रहेगी। इसलिए कांग्रेस नाम को अब समाप्त कर देना चाहिए। द्वाराहाट विधायक मदन मिश्र ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही पीसीसी को नया प्रभारी मिलने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव आज नहीं तो कल हटने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि वहां 1-2 दिन में यह भी बात बता देंगे कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का अगला प्रदेश प्रभारी कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावी हार का जिम्मा भी प्रदेश प्रभारी को ही लेना चाहिए था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जोशीमठ के सीमांत व नीति घाटी पर बसे मलारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एएनएम सेंटर का उद्घाटन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही नीति घाटी के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। बता दें कि नीति और मलारी में 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की जाएगी। मलारी में 5 से 7 बेड का एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। लोहाघाट में हुई बैठक में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद अजय टम्टा पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान सांसद टम्टा ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, न ही वह क्षेत्र के भ्रमण पर आते हैं, जिसका असर पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनसे काफी नाराज है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत भाजपा प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी से की। भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की शिकायत को हाईकमान और सांसद टम्टा तक पहुंचाया जाएगा। ने अपने मन की बात रखी है। कुछ कार्यकर्ताओं का शायद सांसद जी से संपर्क नहीं हो पाया होगा,
लेकिन सांसद जी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार और जो कार्यकर्ता है, जैसे आज वरिष्ठ कार्यकर्ता आए थे तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारा भी संवाद नहीं हो पा रहा था, तो आज पुनः हम लोग सब बैठे हैं और एक दूसरे को जोड़ के और उनके साथ फिर जुड़ेंगे। और सांसद जी भी आएंगे, सबके साथ मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचेंगे, सबको लेके चलेंगे। और सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, क्योंकि सांसद महोदय को लगातार दिल्ली में भी रहना पड़ता है और भी पार्टी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भेजती रहती है। तो सब कार्यकर्ता लगे हैं और हम लोग इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के दम पर पुनः 2024 को हम विजयी होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में होने वाले G20 के कामों को पूरा करने के लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों से चर्चा की और अधिकारियों से कहा कि G20 के दौरान होने वाले सभी काम गुणवत्तापूर्ण और स्थायी तौर पर किए जाएं, ताकि विकास कार्यों का लाभ विदेशों से आने वाले अतिथियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मिल सके। नेचर के काम हो, गुणवत्तापरक हो, 20 जून से पहले हो और आपस में कोऑर्डिनेशन इनका हो। किसी प्रकार के, जैसे शौचालय यहाँ पे बताए गए कि गंदे थे, तो उसको भी कहा गया है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि हम जिस भी स्थिति में माना। और एक बात मैंने और भी कही है, G20 के मेहमान के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, वो तो हमारी सौभाग्य की हम कर रहे हैं, लेकिन हम स्थानीय और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी हम वो भाव बना के रखें कि हमारे यहाँ जो भी आए उसको हम अतिथि के रूप में स्वीकार करें। और वो काम हमें उनके लिए भी एक, जैसा हमारी एक प्रोटोकॉल है कि हम उनके लिए भी अतिथि देवो भव संस्कृति में उनको भी हम सम्मान उसी प्रकार। आज दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके बेटे और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। विधायक सुमित हृदय ने बताया कि कई दलों के नेताओं से श्रद्धांजलि सभा में आने का निवेदन किया गया है। बड़ी संख्या में आम नागरिक स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष की दूसरी पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि सभा उनको याद करके, उनके जो द्वारा कार्य करे गए हैं और सब समाज के लिए, अगर सबका साथ सबका विकास कोई वाक्य में किसी पे लागू हो सकता है तो उनके कार्यप्रणाली पे लागू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबका साथ और विकास जो करा बिना मतभेद के करा और पूरे प्रदेश में करा। अपने क्षेत्र विशेष में जो कर्मस्थली थी हल्द्वानी, अवश्य उसको चमकाने में अद्वितीय उनका योगदान है। तो उनकी याद में कल श्रद्धांजलि। हरिद्वार में 14 जून को राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर लक्सर में राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और कार्यालय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के स्वागत समारोह की रूपरेखा बनाई गई। साथ ही ठाकुर भानु प्रताप सिंह के रूट को फाइनल किया गया। राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी ने बताया कि 15 जून तक क्षेत्रीय किसानों को एकजुट किया जाएगा। अधिवेशन में किसान आयोग के गठन में असफलता को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल 13 तारीख में हरिद्वार आगमन है। एक तो हम सभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष जी भी साथ में हैं। तो एक तो तैयारी यही है कि उनका स्वागत जरा अच्छे तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान अधिवेशन में पहुंचे। 13, 14, 15 में हमारा अधिवेशन है और वहाँ माननीय अध्यक्ष जी इस चीज के लिए सबसे राय विमर्श करेंगे कि हम सरकार का समर्थन करते हुए भी अब तक किसान आयोग का गठन नहीं करा सके, गन्ने का मूल्य तय नहीं करा सके, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे वहाँ विचार विमर्श होगा, चिंतन। उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं। उनका दिव्य और भव्य स्वागत का व्यवस्था की गई है। छपार टोल प्लाजा से लेकर के अपने मंगलौर कुआखेड़ा होते हुए लक्सर में दिव्य और भव्य स्वागत का कार्यक्रम है। उसके बाद में शिव चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और आगे चल के दिव्य और भव्य कार्यक्रम जो हमारा है राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार अलकनंदा घाट पे होने जा रहा है। उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर नहर पर बनी मझवार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। इस दौरान एसडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं मझवार के तोड़े जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी आक्रोशित नजर आया। आपको बता दें कि नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान चक्का जाम भी किया, जिसके चलते पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है
और वैसा एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पट्टी पे है। तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। गवर्नमेंट स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उस पर जितना भी एनक्रोचमेंट है, चाहे वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारे नहर का पटरी है उस पर इलीगल रूप से जो मज़ार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था। तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है। पुरोला लव जिहाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां 2 युवकों पर नाबालिग युवती को भगा ले जाने का आरोप है। इसी कड़ी में लक्सर तहसील परिसर में कई स्थानीय अधिवक्ताओं ने पुरोला में 40 से 50 वर्षों से काबिज व्यापारियों के बहिष्कार का विरोध बताया। इस दौरान उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में मेमोरेंडम देकर घटना को दुखद करार दिया। सभी ने कहा कि पुरोला की घटना में दोषी को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आज जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है एसडीएम साहब के थ्रू गवर्नर साहब के नाम, और ये 26 मई की जो घटना है, सब 26 मई 2023 की, वो उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नामक जो एक जगह है वहाँ पर एक जो घटना हुई है उस घटना की एफआईआर हो चुकी है। उसमें मुलजिम जेल चले गए हैं, मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। लेकिन उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उन्होंने वहां की सांप्रदायिक सद्भाव को खराब किया है। उनको उनके प्रतिष्ठानों पर एक पोस्टर चिपका के उन्हें भयक्रांत किया गया है और उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। ये सारी कार्रवाई विधि के विरुद्ध है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, ये प्रार्थना की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो वहाँ भयभीत लोग हैं उनको कानून का सहारा दिया जाए। तो 26 मई 2023 की जो घटना घटी है उसमें जो दोषी थे वो जेल चले गए हैं और उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और माहौल शांत करने के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है आज एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, कि ताकि शांति की व्यवस्था बनी रहे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये संविधान के विपरीत है और हमारी यही मांग है कि संविधान के अनुसार लीगल कार्रवाई हो। जो अपराध किया है जिसने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक मासूम व्यक्तियों को सताना या संविधान के खिलाफ कार्रवाई करना ये इलीगल है और इसका विरोध किया जाता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लगभग 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बारिश से फसलों को भी काफी राहत मिली है, जिस कारण किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वहीं बारिश से सबसे ज्यादा फायदा जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में हुआ है। रुड़की के बेलड़ा ग्राम में एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर मौत हो गई, जिस पर परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया, जिसमें लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की कर हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को लाठियां मारकर भगा दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा, यहां से लोग बेलवा गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने हाईवे जाम लगाया। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस बल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 इंस्पेक्टर एक दरोगा घायल हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बावजूद भी लोग घरों में छुपकर पुलिस पर पत्थरबाजी करते रहे। इस बीच पुलिस ने करीब 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिया और आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगाने की घोषणा करते हुए सभी गांव वासियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बात को शरारती लोगों ने उस डेड बॉडी को जो है थाने की तरफ रखने के लिए या हाईवे जाम करने के लिए प्रयास किया, जिसको हमारे पुलिस बल में जो इंस्पेक्टर लगाए गए थे ड्यूटी में, उन्होंने उनको समझाकर गांव की तरफ भेजा कि आप पहले क्रिमिशन कर लें और उसके बाद जो भी आपको तहरीर और कार्रवाई करानी है वो थाने पर आके कर सकते हैं। लेकिन उससे उत्तेजित होकर कुछ लोगों ने जो उसको शरारत करने की शायद उससे बाहर से लोग आ रखे थे, उन्होंने अचानक से जो है पुलिस बल पर पथराव कर दिया बातचीत के दौरान, और जिससे 2 इंस्पेक्टर हमारे इंजर्ड हुए, इंस्पेक्टर मंगलौर और इंस्पेक्टर भगवानपुर। एक इंस्पेक्टर रुड़की का वो एक कांस्टेबल उस मौके पर इंजर्ड हुआ। तत्काल इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और मैं स्वयं फोर्स के साथ यहाँ पहुँचे। उस समय यहाँ पर तनाव की स्थिति दोनों पक्षों में बनी हुई थी, क्योंकि दोनों लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर काफ़ी इन लोगों को 1.5 से 2 घंटे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार
पत्थरबाजी होती रही, उसमें हमारे काफ़ी महिला पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मी थे वो घायल होते गए। इसके देखने के बाद मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर इसमें फोर्सफुली जो है गांव में घुसा गया और इसमें ऐसे जो शरारती तत्व थे या लग रहा था कि ये शरारत कर सकते हैं, उनको प्रिवेंटिव रूप से भी थाने पर करीब 2 दर्जन लोग को इसमें गिरफ्तार किया। तो देहरादून में 6वें रोजगार मेले का आयोजन स्तरीय बैंकर समिति उत्तराखंड भारतीय स्टेट बैंक की ओर से किया गया। इस दौरान रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनरल डॉक्टर BK सिंह समेत कई अधिकारियों ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। चमोली में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन महा संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन थराली विधायक, जिला प्रभारी समेत पूर्व विधायक शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि 25 जून को मन की बात कार्यक्रम की तैयारी करनी है और मिस कॉल करना है। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाई है, वहीं इन सभी योजनाओं का लाभ गरीब और निर्धन लोगों तक पहुंचेगा। पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज थराली विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था। निश्चित रूप में 2014 से 2023 तक का जो कालखंड माननीय मोदी जी का रहा, उसमें हम लोगों की प्रगति के पथ पर हम कितने आगे बढ़े, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पोस्ट पर सियासत जारी है। पोस्ट में रावत ने मोटे अनाज का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में काम किए गए होते तो आज काश्तकारों को परेशान नहीं होना पड़ता। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व में हरीश रावत सरकार से मोटे अनाजों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम किया गया था। अगर सरकार पूर्व की कांग्रेस नीतियों को आगे बढ़ाती तो किसानों को लाभ मिलता, लेकिन सरकार मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने कोदा झंगोरे के लिए कुछ किया होता तो आज कोदा झंगोरा के जो काश्तकार हैं उनको दिक्कत और परेशानी नहीं होती। पुष्कर सिंह धामी जी का जो उत्तरकाशी दौरा था वो इसी का प्रयोजन था कि जो हमारा स्थानीय जो मोटा अनाज है, जो हमारा कोदा झंगोरा है, उससे लोग प्रोत्साहित हों, प्रेरणा हों, और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने खुद जाकर खेत में हल भी लगाने का काम किया है, जोतने का काम किया है और मंडुआ को बोतने का भी काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मोटे अनाज की बात कर रही है, अगर वो हरीश रावत जी की सरकार के दौर में किए गए कार्य जो उत्तराखंड की नकदी फसलों के लिए हरीश रावत जी ने किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने का प्रयास किया था, अगर उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाती तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की खेती किसानी को भी लाभ होता और सरकार की भी वाहवाही होती। लेकिन सरकार जो है अपने नए मापदंड लेकर के आई है। सरकार के पास उसके लिए कोई दूरगामी नीति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। घोषणाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन उस पर सरकार 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेखौफ होकर लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। वहीं उप जिलाधिकारी और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में बिचई गांव में बाईपास के पास छापेमारी कार्रवाई की गई, वहां से 7 ट्रैक्टर ट्रॉली 2 मड लोडर को पकड़कर सीज कर दिया गया। इस बीच उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई है। सभी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मिली थी कि बिचई में बाईपास के पास अवैध खनन चल रहा है, तो उसी की जांच के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे, साथ में नायब तहसीलदार साहब थे, और हमने देखा वहाँ पर अवैध खनन चला, तो हमने जो वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनको सीज किए। तो कुल मिलाकर हमने 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 2 मड लोडर सीज कर दिया। खेत की नपाई भी हमने कर दी है और जो खेत मालिक है उसके खिलाफ भी जुर्माना की कार्रवाई की है।
हरिद्वार में किसानों की समस्या को लेकर 3 दिवसीय आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर का समापन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता के नेतृत्व में देश के कोने कोने से आए किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं शिविर में किसानों की कई समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही उत्तराखंड की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल ने कहा कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, MSP समेत किसानों की बकाया राशि दिलाए जाने की मांग भी शामिल है। किसान यूनियन गुट है, इनके द्वारा मांगों को लेकर 6 मांगों को लेकर एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पुरस्कृत दिया गया, जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। इनकी 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि देश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। नंबर 2, कृषि फसलों पर MSP पर कानून बनाया जाए। नंबर 3, उत्तराखंड में अवैध खनन पर पाबंदी लगे। चौथी है, हरिद्वार के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर शराब के ठेके बंद हो। गन्ने के किसानों का संपूर्ण भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। और एक इनकी अंकिता भंडारी हत्याकांड केस की इसका जांच कराकर 200 करोड़ रुपए से दिलाई जाए। किसान का उत्पीड़न का है, कर्जे माफी का है, MSP का है और गन्ने का रेट का है। किसान अब जागरूक हो चुका है और किसान जागरूक हो चुका है तो ये समझ लो सरकार की खैर नहीं है, लेकिन जिस उम्मीद से वोट दी वो उस उम्मीद से चले नहीं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला लोहाघाट पहुंची, जहां वे महिला कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर ज्योति रौतेला ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भाजपा शासन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान हो चुकी है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया है। प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। ज्योति रौतेला ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। सरकार सड़क पे, रोड पे जनता के बीच में तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आज वो बच्चे जिनको उन्होंने बोला था कि हम लोग आपको 1 महीने के अंदर आपकी समस्याओं का हल करेंगे, जो पेपर लीक, इतने सारे पेपर लीक हुए थे उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, आज वो बच्चे कल से फिर से गांधी पार्क पे धरने पे बैठ चुके हैं, क्योंकि वो इस प्रदेश की आने वाले भविष्य की बात है। लेकिन ये सरकार केवल फोटोजीवी सरकार हो गई है। अपना प्रचार करना मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं, और वो हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, चाहे वो महंगाई से परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी से परेशान है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बेटी के लिए, न्याय के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। केवल वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रही। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, और धामी सरकार हर जगह फेल। हल्द्वानी में भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत MBPG कॉलेज के सभागार में भाजपा ने संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचवाने का आह्वान किया गया। बता दें कि भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में भी सभी मोर्चे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए, जिससे 2024 में देश में सेवा, सुशासन और पारदर्शी सरकार के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। लोहाघाट में भाजपा ने महाजन संपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को जाना। बता दें कि नगर पालिका सभागार में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता और गिरीश कुंवर के संचालन में आयोजित सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुटाने का आह्वान किया। जो 9 साल पूर्ण हुए हैं, उन 9 साल पूर्ण होने पे हमारी केंद्र सरकार ने जो भी काम किए हैं, उन सबको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी को लेके हम लोगों का ये महासंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हुआ है, जो 30 जून तक चलेगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारी पार्टी ने तय किए हैं, जिसमें प्रेस वार्ता से कार्यक्रम शुरू हुआ था, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ मीटिंग हुई है, फिर हमारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनको तीव्र विकास के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों के भी हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं।
नाथूराम गोडसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में विरोध स्वरूप त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने विधानसभा भवन के समीप प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। उन्होंने कहा कि यह आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। तो देखिए पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां नाथूराम गोडसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान मच गया है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में विरोध स्वरूप त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने की कोशिश की है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने विधानसभा भवन के समीप प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।